नमस्कार, टुडे हिमाचल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। चलिए शुरू करते हैं आज की खास खबरें। एचपी कोरोना, आज 321 केस और 162 ठीक, 3 की गई जान, 2634 एक्टिव केस। हिमाचल, घर में लगी आग, दम घुटने से 2 बच्चों समेत परिवार के 4 लोगों की मौत। हिमाचल के किसानों को माला माल करेगा मालाबार नीम, नर्सरी में तैयार किए जा रहे 10,000 पौधे। बिजली प्रोजेक्ट ने सुखा दिए पानी के स्रोत, बूंद बूंद को तरसे लोग। हिमाचल के 8 जिलों के बैंक के सीडीआर 40% से कम। सिम कार्ड ब्लॉक होने का झांसा देकर लोगों से ठगी कर रहे शातिर। घर में आइसोलेट होंगे कोरोना मरीज, गंभीर रोगी ही अस्पतालों में भर्ती किए जाएंगे। और इसी के साथ आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें अपना सपोर्ट भी कीजिए। इसी के साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन है। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला विस्तार से। आज 321 केस और 162 ठीक, 3 की गई जान, 2634 एक्टिव केस। हिमाचल में आज कोरोना के 321 मामले आए, वहीं 162 कोरोना पॉजिटिव ठीक हुए हैं। आज 3 कोरोना संक्रमितों की जान गई। शिमला में 58 साल की महिला, मंडी में 60, ऊना में 62 वर्षीय व्यक्ति ने दम तोड़ा। हिमाचल में कुल आंकड़ा 62,981 पहुंच गया। अभी 2,634 एक्टिव केस हैं। अब तक 59,303 कोरोना संक्रमित ठीक हो चुके हैं। कोरोना डेथ का आंकड़ा 1,026 है। सोलन में 80, ऊना 53, कांगड़ा में 43, बिलासपुर में 38, सिरमौर में 33, शिमला में 32, हमीरपुर में 29, मंडी में 8 व कुल्लू में 5 मामले आए हैं। ऊना के 74, कांगड़ा के 33, शिमला के 17, बिलासपुर के 10, मंडी के 9, सोलन के 8, सिरमौर के 6, कुल्लू के 3 व चंबा के 2 कोरोना संक्रमित ठीक हुए हैं। सिम कार्ड ब्लॉक होने का झांसा देकर लोगों से ठगी कर रहे शातिर। एटीएम फ्रॉड, फेसबुक फ्रॉड और एटीएम क्लोन फ्रॉड के बाद अब शातिरों ने ठगी का एक नया तरीका निकाला। शातिर लोगों को उनके सिम कार्ड ब्लॉक होने के नाम पर फोन कर उन्हें ठगी का शिकार बना रहे हैं। जानकारी के अनुसार जिला कांगड़ा में मोबाइल सिम कार्ड को बंद करने के मैसेज लोगों को उनके मोबाइल नंबर पर भेजे जा रहे हैं। इस दौरान मैसेज में लिखा जा रहा है कि उनके सिम कार्ड को उनके दस्तावेज पूरे न होने के कारण ब्लॉक कर दिया जाएगा। अगर वे अपने सिम कार्ड को चालू रखना चाहते हैं तो मैसेज में दर्शाए गए मोबाइल नंबर पर 24 घंटे में कॉल करें। वहीं इस नंबर पर कॉल करने के बाद दूसरे राज्य से संबंधित व्यक्ति उन्हें कई प्रकार की ऐप डाउनलोड करने को कह रहा है। इसके अलावा वो उन्हें अपने मोबाइल में एनी डेस्क को डाउनलोड करने को कह रहा है और इसके बाद इस ऐप को डाउनलोड होने के बाद आ रहे यूनिक नंबर को साझा करने को कह रहा है। वहीं इस यूनिक नंबर को साझा करने के बाद व्यक्ति का पूरा मोबाइल शातिर के कब्जे में होगा और वो किसी भी प्रकार के फ्रॉड को अंजाम दे सकता है। हिमाचल के किसानों को मालामाल करेगा मालाबार नीम, नर्सरी में तैयार किए जा रहे 10,000 पौधे। मालाबार नीम जल्द हिमाचल प्रदेश के किसानों के लिए अच्छी आमदनी का साधन बनेगा। राजकीय उद्यानिकी एवं वानिकी महाविद्यालय नेरी में मालाबार नीम की खेती का सफल ट्रायल हुआ है। करीब 3 वर्ष पहले कर्नाटक से लाया गया पौधा विशालकाय पेड़ बन चुका है। महाविद्यालय ने मालाबार नीम के पौधों की 10 विभिन्न प्रजातियां भी विकसित की। विभाग की नर्सरी में लगभग 10,000 पौधे तैयार किए जा रहे हैं। सफल ट्रायल के बाद अब प्रदेश के किसानों को पौधे वितरित किए जाएंगे। मालाबार नीम दुनिया में सबसे तेजी से उगने वाले पेड़ों में से एक है। कर्नाटक, तमिलनाडु और गुजरात में ये पेड़ उगाया जाता है। मालाबार नीम के पौधों को बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है। ये 3 वर्ष में ही लंबा वृक्ष बन जाता है। ये पेड़ 3 साल बाद कागज और माचिस की तीलियां बनाने में उपयोग होता है। 6 साल बाद प्लाईवुड और 8 साल बाद फर्नीचर उद्योग में इस्तेमाल करने योग्य होता है। इसकी लकड़ी दीमक रोधी होती है। इसकी पत्तियां भी बहुत उपयोगी होती हैं। नगर निगम चुनाव से पहले भाजपा ने 24 बागी पार्टी से निकाले। भाजपा ने नगर निगम चुनाव से पहले 24 बागियों को पार्टी से निलंबित कर दिया। प्रदेश अध्यक्ष और सांसद सुरेश कश्यप ने कहा कि नगर निगम धर्मशाला, मंडी और पालमपुर में पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों के विरुद्ध आजाद प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने वाले भाजपा कार्यकर्ताओं की प्राथमिक सदस्यता तुरंत प्रभाव से निलंबित कर इन्हें पार्टी के सभी पदों से मुक्त कर दिया गया। हिमाचल, घर में लगी आग, दम घुटने से 2 बच्चों समेत परिवार के 4 लोगों की मौत। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के चुराह के गांव सुईला में देर रात एक घर में आग लगने से 2 बच्चों समेत परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई।
वहीं 9 पशु भी जल गए। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। जब आग लगी तब भारी बारिश हो रही थी। जब तक गांव के लोग कुछ समझ पाते तब तक दम घुटने से सबकी मौत हो चुकी थी। आग की सूचना मिलते ही पंचायत प्रधान मौके की तरफ रवाना हुए। उन्होंने पुलिस को भी दुर्घटना की सूचना दी। सूचना मिलते ही भंजराड़ू से पुलिस दल मौके पर रवाना हुआ। मृतकों में देसराज उम्र 30 साल, डोलमा उम्र 25 साल व 2 बच्चे शामिल हैं। विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज के गांव के सामने ही ये गांव है। उन्होंने मृतकों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट की। बिजली प्रोजेक्ट ने सुखा दिए पानी के स्रोत, बूंद बूंद को तरसे लोग। बिजली प्रोजेक्टों ने पानी के प्राकृतिक स्रोत सुखा दिए हैं। इससे लोग पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। पब्बर नदी पर बने 111 मेगावाट के इस प्रोजेक्ट का उद्घाटन 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस पर प्रस्तावित है। सरकार के प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका लोकार्पण कर सकते हैं। विशेष बात तो ये है कि ठाड़ा गांव के इर्द गिर्द पानी के करीब 8 बड़े टैंक सिंचाई के मकसद से बनाए गए, लेकिन इनमें पानी ही नहीं है। एनजीटी ने पानी के स्रोतों को पुनर्जीवित करने और गांव की क्षतिपूर्ति करने के निर्देश दिए, लेकिन अफसरशाही का इस पर ध्यान नहीं दे रही। चरटू नाला से जलापूर्ति की योजना पिछले 5 साल से बंद है। पाइप बिछाए हैं जो आगे ठाणा गांव के इर्द गिर्द लगे बगीचों के लिए पानी की आपूर्ति करते थे, लेकिन अब यह भी बंद है। हिमाचल के 8 जिलों के बैंकों की सीडीआर 40% से कम। हिमाचल प्रदेश के 8 जिलों के बैंकों की क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो सीडीआर 40% से कम है। बैंकों में जमा डिपॉजिट के अनुपात में ऋण जारी नहीं हो रहा। इससे बैंकों की आय प्रभावित होना शुरू हो गई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जमा राशि का 65 से 75% ऋण के लिए देने के निर्देश दिए हैं। सीडीआर कम होने से कई बैंक अलार्मिंग स्टेज पर पहुंच गए हैं। बिलासपुर, चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा, किन्नौर, लाहौल स्पीति, मंडी और ऊना जिले के बैंकों की सीडीआर 40% से कम है। राज्य स्तरीय बैंकर समिति की 159वीं बैठक में इन आंकड़ों का खुलासा हुआ। पुलिस अधीक्षकों और जिलाधीक्षकों के आवासों से हट सकती है सुरक्षा गारद। हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों और जिलाधीक्षकों के आवासों पर लगी सुरक्षा गारद हट सकती है। विधानसभा की प्राक्कलन समिति ने गृह विभाग को इसकी सिफारिश की। समिति ने टिप्पणी करते हुए कहा, ये ब्रिटिश लीगेसी है जिसे छोड़ना होगा। समिति का कहना है कि चूंकि सभी एसपी और डीसी को निजी सुरक्षा अधिकारी भी दिए गए हैं, ऐसे में उनका घरों में अतिरिक्त सुरक्षा कर्मी तैनात करना सही नहीं। समिति ने विभाग की उस दलील को भी खारिज कर दिया जिसमें एसपी व डीसी को खतरे के आकलन के आधार पर सुरक्षा देने की बात कही गई। ऐसा इसलिए है क्योंकि लाहौल स्पीति, कुल्लू, सोलन और हमीरपुर में पुलिस अधीक्षकों को गारद मुहैया नहीं कराई जा रही। समिति ने कहा कि अंग्रेजों के जमाने में स्वतंत्रता आंदोलन के चलते तब के डीसी और एसपी को कई तरह के कार्य करने होते थे, लेकिन अब किसी अधिकारी को कोई खतरा नहीं है। घर में आइसोलेट होंगे कोरोना मरीज, गंभीर रोगी ही अस्पतालों में भर्ती किए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश में अभी कोरोना से ग्रसित मरीज घर में ही आइसोलेट होंगे। गंभीर मरीजों को अस्पताल में भर्ती किया जाएगा। मेडिकल कॉलेजेस और जिला अस्पतालों में पहले की तरह मरीजों का ओपीडी में चेकअप होता रहेगा। रूटीन के ऑपरेशन भी चलते रहेंगे। कोरोना वार्ड में स्पेशलिस्ट डॉक्टर मरीजों को सेवाएं देते रहेंगे। प्रदेश सरकार ने मेडिकल कॉलेजेस के प्रिंसिपल, मुख्य चिकित्सा अधिकारियों और जिला चिकित्सा अधिकारियों को ये निर्देश दिए। लोगों को कोरोना से सतर्क रहने को कहा गया। हिमाचल में बीते 1 सप्ताह से कोरोना ने कहर बरपाया। प्रतिदिन 300 से अधिक मामले आ रहे हैं और 2 से 3 लोगों की प्रतिदिन मौत हो रही है। अब तक 1025 मौतें प्रदेश में हो चुकी हैं। प्रदेश में करीब 2400 सक्रिय मरीज हैं। स्वास्थ्य सचिव अमिताभ अवस्थी ने बताया कि अस्पतालों में ओपीडी और ऑपरेशन चलते रहेंगे। पंजाब के श्रद्धालुओं का हंगामा, पीएम मोदी के खिलाफ कर डाली नारेबाजी। हिमाचल के जिला ऊना मुख्यालय के चंडीगढ़ धर्मशाला रोड पर सोमवार देर शाम उस वक्त जमकर हंगामा बरपा जब प्रदेश की सीमा पर मेहतपुर में टोल बैरियर से बिना एंट्री टैक्स दिए हिमाचल में घुसे पंजाब के श्रद्धालुओं को पुलिस ने धर दबोचा। इस दौरान श्रद्धालुओं ने पुलिस कर्मचारियों के साथ जमकर बहसबाजी की। वहीं हंगामे के चलते रोड पर जाम भी लगा दिया। तो ये थी आपके राज्य हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की ताजा तरीन खबरें। अगर आप भी अपने राज्य से जुड़ी ऐसी ही ताजा खबरें देखना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए।